हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं 5 क्वेश्चन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी सीपैट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस सीरीज में हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो हमने वही यहाँ पर पिकअप किए हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक MB बराबर कितने कितने बाइट होते हैं, या फिर कितने गीगाबाइट, या कितने मेगाबाइट, या कितने किलोबाइट। तो यहाँ पर 1 MB बराबर, आप सभी को पता होगा यहाँ पर कि 1 MB सभी मोबाइल में आजकल यूज करते हैं डेटा, उसमें MB GB KB, तो आपको ये पता होना चाहिए। और यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था। इस बार 1 MB पूछा गया है, नेक्स्ट बार क्या एक GB बराबर भी पूछ सकता है, एक KB बराबर भी पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो 1 MB बराबर, यानी कि 1 MB का मतलब होता है मेगाबाइट। 1 MB बराबर होता है यहाँ पर 1024 KB। तो आप इस यहाँ पर 1 MB से छोटी वाली इधर यूनिट लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार, और 1024 ये सभी में आपका कॉमन रहेगा, चाहे वो GB हो, चाहे KB हो, चाहे वो बाइट हो। तो यहाँ पर अब 1 MB से छोटी, आपको पता होगा कि MB से छोटी KB होती है ना, KB, फिर MB के बाद यहाँ पर हमारी GB के बाद TB, तो ऐसे चलती रहती है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर GB से अपर यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा इसमें, तो आपको पता होना चाहिए। तो और 1 GB बराबर क्या होता है, अब हमने बताया ना, 1 GB से छोटा क्या होगा, GB से छोटा होगा हमारा MB। तो यहाँ पर आप लिखते हैं कि 1024 MB। तो 1024 MB हो जाएगा 1 GB में। और यहाँ पर अब 1 KB बराबर, अब देखिए KB से छोटा होता है हमारा बाइट, तो 1024 यहाँ पर बाइट हो जाएगा 1 KB में। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट। तो 1024 किलोबाइट यानी कि होता है हमारा KB का ही फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। और GB होता है ये गीगाबाइट, और ये बाइट तो बाइट है ही फिर। और यहाँ पर मेगाबाइट होता है ये MB। तो आपको यहाँ पर ये सब क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, छोटा सा यहाँ पर हम आपको एक ट्रिक बोल सकते हैं, कुछ भी आपको रिलेट करवा देते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाएगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस। एक क्वेश्चन देखिए 100% है, यदि कंप्यूटर से पूछा जाएगा इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत ही बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पर रीड करना होता है। यहाँ पर देखिए इनपुट डिवाइस यहाँ पर पूछ रहा है, नहीं है, लेकिन जो बहुत जल्दबाजी में होते हैं ऑप्शन, वो देख लेते हैं कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर नहीं, वो बेसिकली ये वर्ड देखते ही नहीं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही उनको दिख जाता है, माउस। और माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, वहाँ पर क्लिक करते हैं और उनका रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको देख पूछ रहा है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो माउस यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। जो देखिए यहाँ पर, तो आपकी कमांड आप देते हैं वो अंदर यहाँ प्रोसेस होती है जाकर, तो वो सभी आपकी इनपुट डिवाइस हैं। और जो आपको बाहर इनपुट यानी कि आउटपुट मिलता है, वो सभी आउटपुट होती हैं, है ना। तो आप अंदर जो कमांड दे सकते हैं, तो वो सभी आप रिलेट कर सकते हैं इनपुट है, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी कर रहे हैं वो यानी कि अंदर कंप्यूटर में हो रही है। तो माउस से आप कोई क्लिक करते हैं, कोई भी साइड या फिर कुछ भी क्लिक ओपन करते हैं, तो यहाँ पर सब अंदर ही होता है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, माउस इनपुट हुई, कीबोर्ड भी देखिए यहाँ पर कुछ भी टाइप करते हैं तो वहाँ पर टाइप हो जाता है हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो कीबोर्ड भी हमारी एक इनपुट डिवाइस हो गई। अब बोल सकते हैं टच स्क्रीन, देखिए अपनी मोबाइल जितनी भी टच स्क्रीन है वो भी यहाँ पर इनपुट डिवाइस ही होंगी, क्योंकि देखिए मोबाइल पर आप क्लिक कर रहे हैं तो वो प्रोसेस सब अंदर ही हो रहा है मोबाइल की। तो यहाँ पर टच स्क्रीन भी यहाँ पर इनपुट डिवाइस हो गई। अब यहाँ पर पूछ रहा था कौन सी यहाँ पर इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर एक हमारी आउटपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंटर देखिए, यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो प्रिंटर के ऊपर आप देखा होगा, प्रिंटर के ऊपर जो स्कैनर होता है, स्कैनर अगर पूछ ले तो यहाँ पर वो इनपुट डिवाइस हो जाएगी, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हैं इस पर स्कैन करते हैं तो वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पहले अंदर ही जाती है, फिर यहाँ पर आपकी प्रिंट होकर कोई भी यहाँ पर कार्बन कॉपी करवाते हैं, तो यहाँ पर वो आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ और टच स्क्रीन, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, और प्रिंटर हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। और जो प्रिंटर के ऊपर होता है ये स्कैनर, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। तो आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए सभी आपको पता होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे बेसिकली आप ऐप मोबाइल में बोल देते हैं, इस ऐप को डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो, तो वो ऐप ही एक प्रकार का यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा इसमें ऐप यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आपको बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पर रीड करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं वर्ड होता है जो बहुत आपको दिक्कत देगा यदि आप जल्दबाजी में एग्जाम करते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे कि मोबाइल में यहाँ पर ऐप होते हैं, तो इसी प्रकार पूछा, जैसे यूट्यूब हुआ, कोई सोशल मीडिया जितने भी हुए, व्हाट्सएप, फेसबुक, यहाँ पर इंस्टाग्राम, तो ये सभी हमारे प्रकार के ऐप होते हैं। तो इसी प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है।
MS पावर पॉइंट, तो MS पावर पॉइंट आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि इससे आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। जिस किसी ने यूज किया होगा उसको ईजिली यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, जिसको किसी कंप्यूटर का CV नहीं पता है तो यहाँ पर उसको सब लर्न करना पड़ रहा होगा। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको पता ही होनी चाहिए। MS वर्ड ये भी हमारा एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ ये नहीं है, देखिए ये सॉफ्टवेयर है लेकिन ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर नहीं है। नोटपैड भी ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका राइट आंसर आपका C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये देखिए 4 क्वेश्चन में फुल फॉर्म से ये कुछ 3 फुल फॉर्म से यहाँ पर हमने आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन ये ऑप्शन तीनों राइट है, ना कि ये ऑप्शन नहीं है। तो ये इस प्रकार के हम कुछ ना कुछ करके आपको लाते रहेंगे हर एक वीडियो में। जो कंप्यूटर का लेक्चर होगा तो उससे जितने भी हो आप रीड कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं अपनी कोई भी नोट पैड बना रहे हो तो। और जब एग्ज़ाम के टाइम इसको रिवीजन कर लेंगे, आपको इसी फुल फॉर्म में से एक ना एक देखने को मिल जाएगा, जितना भी हम सीरीज करवा देंगे एग्जाम तक। तो यहाँ पर देखिए पिछली बार यहाँ पर रोम पूछा गया था, रीड ओनली मेमोरी, तो इस बार रैम भी हो सकता है, HTML। तो इससे रिलेटेड जितने भी, तो हम आपके लिए थोड़े थोड़े करके आपको बताते रहेंगे, तो आप सभी को नोट डाउन करते रहें। तो देखिए यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, और HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये तीनों फुल फॉर्म आप यहाँ पर लर्न कर लें इनको। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के पिता यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो ये देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर इसमें जो ऑप्शन सभी को बेसिक क्वेश्चन है, तो सभी को पता होगा कि जो कंप्यूटर के पिता हैं या फिर पितामह, किसी भी प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चार्ल्स बेबेज, इसका C ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैंने अपने मन से बना दिए हैं। अंजू जैन, प्रदीप तिवारी या फिर चार्ली प्रखर, तो ये सभी रॉन्ग आंसर हैं। चार्ल्स बेबेज यानी कि C ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज की 5 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, जिससे कि हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। तो कोई भी डाउट हो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।